चिलचिलाती गर्मी का मौसम है, मानसून का इंतज़ार है। ऐसे में ही किसान एक ख़ास तैयारी भी कर रहा होता है कि जब मानसून आएगा, बारिश होगी, वो पौधारोपण करेगा, बाग लगाएगा। बाग की तैयारी कैसे करें, गड्ढा कैसे बनाएँ, उसके लिए ख़ास क्या ध्यान रखें, किस बाग को लगाने के लिए क्या तैयारी करें, इस सब पे हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के बागवानी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष पीके त्रिपाठी जी से, जो हमें बताएँगे कि किसान अगर बागवानी करना चाहता है तो उसकी तैयारी कैसे करे और पौधरोपण तक उसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये जब हम बागवानी की बात करते हैं तो उसकी जो तैयारी है वो गड्ढा खोदने से शुरू हो जाती है। उसका क्या पैमाना क्या होना चाहिए, कैसा तरीका होना चाहिए, इसके बारे में बताएं ताकि किसान अपनी जो फसल जिस पौधे को लगाना चाहता है उसको अच्छे से रोपित कर पाए और अच्छा लाभ ले पाए। बगीचे का रोपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको एक बार लगाने के बाद उसके कई वर्षों तक उसका प्रतिफल मिलता है। इसलिए बगीचे की प्लानिंग, उसका रोपण, उसमें कौन सी पौध लगाएं, इन सब का नियोजन इस प्रकार से करना चाहिए कि यदि प्रारंभ में कोई त्रुटि रह जाएगी तो आपको लंबे समय तक कसकती रहेगी और आपका मन अच्छा छोड़ता है कि ये ध्यान दिए होते तो ये काम अच्छा होता। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी कि जो जगह का चुनाव करें वो सही हो। जगह ऐसी हो जहाँ पर पानी का भराव ना होता हो। फसल कैसी लगा रहे हैं पहले उस पर डिपेंड करेगा। रोड से कनेक्टेड हो जिससे कि खाद, पानी या अन्य सामग्री वो आसानी से आ सके। जब फल आता है तो आसानी से उसका संवहन कर सकें, हम बगीचे से बाहर भेज सकें। वहाँ पर सिंचाई का साधन प्रॉपर हो। तीसरी चीज़ है कि जहाँ पर लगाना है वहाँ पर सुरक्षा का ध्यान पहले देना है। हमने सिंचाई के लिए साधन देख लिया, ट्यूबवेल है या तालाब है या कुआँ है, हमने निश्चित कर लिया। उसके बाद सबसे दूसरी बात है कि सुरक्षा के लिए तो उसके लिए चारों तरफ बाड़ लगा देते हैं। उसमें करौंदा की बाड़ हो सकती है या इंगा डलसिस की हैज लगा सकते हैं या जंगल और भी दूसरा कोई है, क्लोरोडेंड्रॉन एनर्मी है, उसकी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जब देखेंगे कि गर्मी का मौसम आएगा, पौधा लगाएंगे लेकिन पौधा कई साल बाद फलत में आएगा। गर्म में लू हवाएं चलती रहती हैं जो पश्चिम और दक्षिण दिशा से आती हैं। तो पश्चिम और दक्षिण दिशा में विंड ब्रेक के लिए देसी नीम है, जो शीशम है, ऐसे पौधे जो जल्दी बढ़ते हों, घने बढ़ते हों, सदाबहार रहते हों, उनका रोपण कर देते हैं। उसके बाद आते हैं स्थान का चुनाव करने के बाद, विंड ब्रेक लगाने के बाद कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। खेत के लिए देखिए कि पहले समतल खेत को बनाना होता है। उसमें जो पुराने पेड़ होते हैं उनके ठूंठ निकाल देते हैं, खरपतवारों को हटा देते हैं। किसी तरह का यदि कोई बीमारी या कोई पुरानी फसल का अवशेष है उसको उपचारित करते हैं। संभवतः कहा जाता है कि पौधरोपण से पहले गड्ढों को ट्राइकोडर्मा से रोपित करते हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि मई के महीना पूरा खेत जोत के थोड़ा कुछ समय छोड़ दीजिए। भूमि का जो अवशोषण क्षमता बढ़ जाएगी और जो कीटाणुओं के अंडाणु हैं, जो स्पोर्स हैं फंगस के, वो मर जाएंगे। उसके बाद आप फसल का चुनाव करते हैं। आप सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल में है या टेम्परेट रीजन में जहाँ भी है, उसके अनुसार फसल का चुनाव करेंगे। जैसे मैंने कहा कटहल है, बेल है, बेर है, आम है, इनकी और दूरी है वो 8 से 10 मीटर प्रति पौधा रखते हैं। यदि कलमी पौधा तो 7 मीटर तक भी कर सकते हैं। अमरूद है, नींबू है, तो इनको 5 से 6 मीटर की दूरी पर गड्ढे खोदते हैं। गड्ढे की खुदाई से पूर्व एक चीज़ और ध्यान रखना है कि भूमि की गहराई कितनी है। इन फल फसलों के लिए 2 मीटर की गहराई आवश्यक होती है। डॉक्टर साहब, जब ज़मीन का चुनाव कर लेते हैं तो गड्ढा खोदने से पहले कैसे क्या देखना चाहिए और कितना गहरा गड्ढा खोदना चाहिए और गड्ढा खोदते समय मिट्टी का कैसे चयन करें कि कैसी अंदर ज़मीन है, कैसी मिट्टी है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थान का चुनाव कर लिया, आपने विंड ब्रेक और जितना भी फेंस का सबका लगा दीजिए। खेत में देखिए कि 2 मीटर तक कोई भी हार्ड पैन ना हो। 2 मीटर तक कोई जल भराव, हमारे जो वाटर टेबल ना आता हो। अर्थात जब गड्ढे को खुदाई करें तो 2 मीटर के बाद ही हार्ड पैन हो। जो वाटर टेबल है 2 मीटर के नीचे हो। तो उसके बाद यदि हार्ड पैन होती है तो पौधे की जड़ें हमारी इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनको तोड़ के नीचे चली जाती हैं। इसके बाद गड्ढे खुदाई करते जब यदि हमारी नॉर्मल ज़मीन है तो 50 सेंटीमीटर गहरा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर वो चारों तरफ से 50 से 50 का गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खुदाई के समय आप देखिए कि जो ऊपर की मिट्टी होती है 25 से 30 सेंटीमीटर उसको अलग रखते हैं और नीचे 25 से 30 सेंटीमीटर के नीचे अलग डालते हैं। ऊपर की मिट्टी में 5 से 10 ग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, आधा किलो नीम की खली, 100 से 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा डालने के बाद उसको मिला के पुनः गड्ढे की भराई कर देते हैं। जो नीचे की मिट्टी होती है उसको खेत में फैला देते हैं। पौधरोपण के पहले
गड्ढे के भराई को ज़मीन से 4 से 6 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं, जिससे कि जब बरसात होती है तो गड्ढा नीचे बैठ जाता है। और गड्ढे को भराई के समय बीचों बीच में एक लकड़ी लगा देते हैं, जिससे कि हमें जब गड्ढा बैठता है तो हमें सेंटर का पता रहता है। बरसात होती है, पहली बरसात के बाद पिंडी सहित पौधे को लाके उस लकड़ी को हटा के सेंटर रोपित करते हैं। किसान भाइयों, आपको यह ध्यान रखना है कि पौधे को जब नर्सरी से लाते हैं तो उसकी पॉलीथीन या पिंडी पर जो घास फूस लगा उसको हटा देते हैं। पिंडी को क्षतिग्रस्त हुए बिना सीधा बीच में रखते हैं और हल्का दबाकर तुरंत सिंचाई कर देते हैं। और पौधे को उतनी गहराई पर लगाएं जितना कि नर्सरी में लगा हुआ था। यदि ग्राफ्टेड पौधा है, किसी भी अवस्था में ग्राफ्ट को ज़मीन के सतह पर या ज़मीन के नीचे नहीं जाना है, उसको उचित ऊंचाई पर ही रखें। अन्यथा जब वो बढ़वार करेगा और तने के पास जब मिट्टी लगाएंगे तो यदि तने की मिट्टी ऊपर ग्राफ्ट के संपर्क में आ जाती है तो वो पौधा देसी की तरह काम करने लगता है। तो ग्राफ्टेड पौधा बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि पौधे को जितनी गहराई में नर्सरी में है उतनी गहराई में लगाएं। दूसरी बात, वैरायटी का चुनाव बहुत अहम हो जाता है कि आप किस प्रजाति को लगा रहे हैं। उत्तर भारत में आम के लिए दशहरी है, लंगड़ा है, चौंसा है, बॉम्बे ग्रीन है, उसके अलावा आम्रपाली है, मल्लिका है, और कुछ नई वैरायटी जो CISH और लखनऊ और अन्य संस्थानों से निकली हैं उनका रोपण करके आप अच्छा रहता है। इसी तरह यदि आप बेल लगा रहे हैं तो नरेंद्र 7, नरेंद्र 9 बेल है, और यदि CISH बेल 1, CISH बेल 2, इसी तरह यदि अमरूद लगा रहे हैं तो लखनऊ 49 है, इलाहाबादी सफ़ेदा है, नई वैरायटी ललित है जो रेड फ्लैश है, उनका रोपण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप वैरायटी का चुनाव करके सही दूरी का निर्धारण करके गड्ढा खोद के रोपाई करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ये बताने के लिए कि ये कैसे रोपाई करें। रोपण के बाद उसमें सिंचाई से लेके और जो प्रोटेक्शन की बात है, खाद पानी का, उसका भी कुछ ध्यान रखा जाता है, कितने दिन पे करनी चाहिए? पौधे जो प्रारंभ में लगाते हैं तो बहुत मुलायम होते हैं, उनको उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। रोपण के बाद जैसे हमने जुलाई में पौधा रोपण के 2 महीने बरसात का सीजन है, उसका नवंबर से सर्दी आने लगती है। सर्दी में उसका फिर पुनः मई जून में गर्मी में, तो दोनों ऋतुओं में 1 वर्ष तक पौधे को बचाना होता है। सर्दी में बचाव के लिए क्या होता है कि पौधे के पास 3 लकड़ी इस प्रकार से लगाते हैं कि पूर्व की दिशा में उसका मुंह खुला रहा है, पश्चिम और उत्तर दक्षिण उसको ढक देते हैं, जिसके लिए या तो टाट लगा देते हैं बोरा, या घास फूस की पुआल से ढक देते हैं, और पूर्व से केवल धूप आती है और पौधा सर्दी के प्रभाव से बचा रहता है। दूसरा तरीका होता है कि बगीचे में हल्की सिंचाई किए रहते हैं, जिस दिन पाला पड़ने की संभावना है या कम होता है हल्की सिंचाई करते हैं। तीसरा तरीका कि बगीचे में अलग अलग घास या पुआल के ढेर लगाकर उनको नमित करके धुआं दे देते हैं, जिससे कि तापक्रम बगीचे का बढ़ा रहता है। इस प्रकार से सर्दी में पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों में बचे रहते हैं। यदि आप निश्चित तौर पर समय समय पर जाकर देखते रहते हैं कि कोई कीड़ा तो नहीं अटैक कर रहा है, यदि किसी तरह की पत्तियों में छेद या उनको क्षति दिखाई दे तो कोई भी सिस्टमेटिक रसायन का प्रयोग करके तत्काल उसको नियंत्रित करना आवश्यक होता है। यदि कहीं फंगस है तो जो भी कवकनाशी है, उचित कवकनाशी का बीमारी के अनुसार नियंत्रण करना, अर्थात पौधे को प्रारंभिक अवस्था में सर्दी तक बचाना जरूरी है। फरवरी से नया सीजन शुरू होता है, फरवरी मार्च पौधा वृद्धि करता है, फिर मई जून जुलाई बरसात आने तक गर्मी में पौधे को बचाना आवश्यक है। इसके लिए हर तीसरे दिन नए पौधे को हल्की मात्रा में सिंचाई करना है। पौधे को 4 लकड़ी लगा के उसके ऊपर थैचिंग करके सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश से बचाना है, जिससे और बुझा हुआ चूना और लेकर तने पर लगा, जिससे भी कुछ शीतलता मिलती है। और इस प्रकार से आप सर्दी और गर्मी दोनों विपरीत परिस्थितियों में पौधे को यदि लगभग 1-2 साल तक बचा लेते हैं, फिर पौधे की मृत्यु दर कम हो जाती है और पुनः आपको कई वर्षों तक फल देता रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब पूरी सवाई जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद है कि किसान साथियों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप बाग लगाना चाहते हैं, वो कोई भी बाग हो, आम से लेके आंवले तक का या सेब के बाग तक का जो भी है, वो आप जो है इस तरीके से तैयारी करके लगाएंगे तो आपके पौधे मरेंगे नहीं और आपका बाग जल्दी लहलहाएगा आपके खेतों में और आपकी आमदनी जल्दी शुरू होगी। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।